दोस्तों, बसंत और पतझड़ के मौसम में आंखों की एलर्जी होना एक आम बात होती है। आंखों की एलर्जी यानी कि एलर्जिक जिसको बोलते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। इस दौरान आंखों से पानी आता है, आंखों में सूजन हो जाती है, आंखें इतनी ज्यादा लाल हो जाती हैं, साथ ही आंखों में खुजली होती है। और ये समस्या होती है जब हमारी आंखें धूल और मिट्टी के संपर्क में आती हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगती है और आंखों में जो है बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ने लगती है। ऐसे जो सिम्टम आपको बहुत ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। आँखों में एलर्जी बढ़ने से सबसे बड़ी बात होती है कि कभी-कभी हमें दिखाई भी कम देना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में तुरंत ही जो है आँखों की एलर्जी का इलाज कराना चाहिए। सबसे पहले तो हमें घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए, पर उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम बनी रहे, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। इस टाइम पर एलर्जी जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो पतझड़ का मौसम होता है या बसंत ऋतु का मौसम होता है, फूलों से जो परागकण होते हैं, वो उड़कर हमारी आँखों में आते हैं या फिर कोई एनिमल है अगर हमारे आस-पास, तो उसके जो बाल होते हैं, वो भी हमारी आँखों में एलर्जी पैदा करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एलर्जी का कारण होती हैं। एलर्जी भी 2 तरीके की होती है, बारहमासी या फिर मौसमी एलर्जी। तो इस टाइम पर मौसमी एलर्जी की समस्या ज़्यादा होती है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी आँखों में मौसमी एलर्जी की समस्या आने लगी है, तो सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि जैसे ही आपको ये सिम्पटम दिखाई देने लगे, आप अपनी आँखों को पानी से अच्छे से वॉश करें। जी हाँ, यहाँ पर हमें आँखों को ठंडे पानी से बार-बार वॉश करने की ज़रूरत है। जब भी आँखों में खुजली बढ़े या फिर जो है लाली आने लगे, तो सबसे पहले आप अपनी आँखों को ठंडे पानी से वॉश करिए दिन में कम से कम 3 से 4 बार। इससे आपको 50% तक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आँखों में लाली आ रही है, तो सबसे पहले आप ठंडे-ठंडे रोज़ वाटर को अपनी आइज़ में डाल सकते हैं। दिन में 2 बार डालें, थोड़ा-थोड़ा आई ड्रॉप में डालकर आप ड्रॉपर में डालकर रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, साथ ही किसी ब्रांडेड कंपनी का भी हो। इसके अलावा चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी घरेलू रेमेडी की तरफ। हमारी जो घरेलू रेमेडी है आज की दोस्तों आँखों की एलर्जी के लिए, वो है ऑरेंज को लेकर। जी हाँ, आज मैं ऑरेंज के साथ ये रेमेडी लेकर आई हूँ। आँखों के साथ आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। मैं यहाँ पर आपको आँखों के साथ कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं बताने वाली हूँ, ऐसी कोई रेमेडी नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्वादिष्ट रेमेडी। जी हाँ, जिसको आप खाएँगे भी, एन्जॉय भी करेंगे, साथ ही आपकी आँखों की एलर्जी भी दूर होगी। आँखों में जब खुजली होती है, तो उसका सबसे पहला ट्रीटमेंट के रूप में हम लेते हैं विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी की जब बॉडी में हमारी हाई मात्रा होती है यानी कि उच्च मात्रा होती है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स आपको पता ही है कि ऑरेंज होते हैं यानी कि संतरे होते हैं। तो आप इस टाइम पर ये कर सकते हैं कि आँखों की एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए आप ऑरेंज का जो है यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पर जब मार्केट में आप देख रहे हैं कि संतरा, मौसमी, कीनू या माल्टा जैसे इस टाइप के विटामिन सी से जो प्रचुर मात्रा में भरे हुए फल हैं, वो मार्केट में कितने ईज़िली अवेलेबल हैं, साथ ही सस्ते भी हैं। तो संतरे के साथ अगर आपको बढ़िया सी होम रेमेडी मिल जाए, तो कहने ही क्या। संतरा हर घर में आता है, हर किसी को पसंद होता है। आपको करना ये है कि संतरे के छिलकों को अच्छे से उतार लेना है। उसके बाद से संतरे की फाँकों को अलग कर लें और जो रेशे का पार्ट है, वो सब अलग कर दें और उसके बाद से हम क्या करेंगे, संतरे के बीजों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सारे बीजों को अलग कर दे रही हूँ। बीजों को ध्यान से निकाल लें और ये रेमेडी इतनी बढ़िया रेमेडी है दोस्तों कि इसे आप घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी दे सकते हैं। जो भी इस एलर्जी की समस्या से परेशान है, उन्हें आप ये रेमेडी बनाकर दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात, शुगर पेशेंट का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि जब भी मैं कोई रेमेडी बनाती हूँ, तो मेरे चैनल पर कमेंट ज़रूर आते हैं कि अगर वो शुगर पेशेंट है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी क्योंकि संतरा भी शुगर पेशेंट खा सकते हैं, साथ ही इसके साथ जो चीज़ मैं मिलाने वाली हूँ, वो भी शुगर पेशेंट आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी सादी सी रेसिपी है दोस्तों। हम यहाँ पर ये जो रेमेडी बनाने वाले हैं, इसे आपको कम से कम पूरे मौसम में डेली लेना है। जी हाँ, जब भी बसंत का मौसम हो, पतझड़ का मौसम हो या आपकी आँखों में एलर्जी चल रही हो, आँखों में सूजन वगैरह आ रही हो, तो इस चीज़ को आपको डेली लेना है, डेली खाने में यूज़ करना है। जी हाँ, ये देखिए, मैंने संतरे के साथ लिया है दही। दही भी हर घर में अवेलेबल होता है और मौसम ऐसा हो जाता है कि जब सर्दी से हम गर्मी की ओर जाते हैं, तो दही खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमें करना ये होगा कि संतरे के जो पीसेस हमने इस तरह से बीज निकाल कर और अच्छे से रेशे निकाल कर रखे हैं, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पर चॉप करेंगे। जी हाँ, चॉप करेंगे। आप चाहें तो संतरे के बड़े-बड़े पीस कर सकते हैं या फिर छोटे-छोटे पीसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक संतरे की फाक में 2 से 3 पीसेस करूँगी और उसे डायरेक्ट हम दही में डालते जाएँगे। यहाँ पर मैं बता दूँ कि हम दही में यहाँ पर किसी भी तरह के नमक, मिर्च या फिर मसालों का यूज़ नहीं करने वाले होंगे। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं तो दही में ऑरेंजेस डाल रही हूँ, तो अब इसमें पड़ेंगे नमक, मिर्च, मसाले। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी तरह के स्पाइस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमारी शरीर की एलर्जी होती है, ये जो है
अ, हम मसालों से दूर नहीं करेंगे, इसे हम दूर करेंगे इसी तरह के ठंडे खाने से, यानी कि संतरे से, दही से। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, वो विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है। साथ ही सबसे बड़ी बात, ज शरीर में हमारे एलर्जी होती है, स्पेशली आँखों को लेकर, तो ये जो है विटामिन सी इतना ज़्यादा हमारे शरीर में देता है, दोनों का साथ में जो सेवन होता है, वो जो है हमें इस तरह की बहुत बड़ी एलर्जी से बचाता है। तो डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले इस रेमेडी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। डेली जब भी आप खाना खाएँ, तो इस तरह से एक बड़े कटोरे में एक भर बोल लेकर दही, साथ ही एक पूरे संतरे के पीसेस लेकर आप इस तरह से डालिए और आराम से खाने के साथ एन्जॉय करिए। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नियम कानून नहीं है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि आपको खाली पेट लेना है या सुबह खाली पेट लेना है या फिर खाना खाने के बाद लेना है। जब भी आप खाना खाएँ, तो बहुत ही आसानी से इसको आप ले सकते हैं। संतरे की जो मिठास है, वो पूरी दही को मीठी कर देती है और दही के साथ जब हम संतरे को खाते हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं खा सकते, आपको प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल दही कई बार लोग नहीं खा पाते, तो आप थोड़ी-सी मिश्री, बहुत थोड़ी-सी मिश्री को कूट कर उसका पाउडर बनाकर रख सकते हैं और जब भी आप खा रहे हों, तो आप इसे दही और संतरे में यूज़ कर लीजिए, क्योंकि जो मिश्री होती है दोस्तों, वो आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, आँखों को ठंडक देने का काम करती है। साथ ही जो है हमारे शरीर में ठंडक बढ़ाती है। ये जो सीता मिश्री होती है, जिसे कि धागे वाली मिश्री भी बोलते हैं, यही मिश्री का यूज़ करना है, कटी मिश्री का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप इसे डालना चाहते हैं, तो आप इसका पाउडर बनाकर रख लें और जब भी आप खाएँ, तो थोड़ा-सा हाफ चम्मच आप इस दही और संतरे के मिक्सचर में इस मिश्री को यूज़ कर लें। तो इस तरीके से जब हम दही और संतरे का ये मिक्सचर साथ में यूज़ करेंगे, साथ में खाएँगे, तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बॉडी को इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, इतनी ठंडक मिलेगी कि उससे हमारी जो आँखों की भी एलर्जी है, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी आँखों की एलर्जी दूर नहीं हो रही है, इसके सेवन से भी आप 15 दिन करके देखिए, तो आप डॉक्टर के पास निश्चित जाइए, क्योंकि आपकी आँखों का सवाल है दोस्तों और आँखें हमारी बहुत ही अनमोल वरदान होती हैं भगवान की तरफ से। तो आँखों की अनदेखी बिल्कुल ना करें, 15 दिन इसको ट्राई करें और मैं उम्मीद करती हूँ कि 15 दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। इस टाइम पर जो ये मौसम है, इस मौसम में अपनी आँखों का ख़ास ध्यान रखें। जब भी आपको आँखों में सूजन, लाली, खुजली होना या फिर आँखों से पानी आना, आँखों में जलन होना, कभी-कभी आँखें बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, तो उस टाइम पर भी ये आँखों की एलर्जी की वजह से होता है, कंजंक्टिवाइटिस के वजह से होता है, तो उस टाइम पर आप कपड़े से भी अपनी आँखों की सिकाई कर सकते हैं। ठंडे पानी के कपड़े रख सकते हैं आँखों पर, खीरे काट कर रख सकते हैं, ककड़ी को काट कर रख सकते हैं। इस तरह की होम रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं। इनसे भी बहुत हद तक हमें लाभ मिल जाता है। तो इस तरह से दही संतरे का ये सेवन जब आप एक साथ करेंगे डेली कम से कम 1 बोल भर के, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी और रेमेडी पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना तो बनता है। जिसे भी आँखों से रिलेटेड दिक्कत हो, वो इस रेमेडी को ट्राई करे, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो होप करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।